हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज मैथ सेशन। आज सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में और कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज ये सीखेंगे। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने क्या सीखा? हमने सीखा अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो कैसे हम उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, राइट? फिर हमने एल्जेब्राइक मेथड्स में जब बात करी तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स हमने सीखे। आज बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। याद करिए आपके छोटे क्लासेस में कुछ इस तरीके से जब आपको अननोन क्वांटिटी निकालनी होती थी तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से और नीचे के नंबर को ऊपर के नंबर से एंड देन यूज टू फाइंड द वैल्यूज, राइट? तो आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं ये देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दो आपको इक्वेशंस गिवन है। इट्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर? x and y are variables. What is a1 a2? They are the coefficients of x. b1 b2 are coefficients of y and c1 c2 are the कॉन्स्टेंट्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक अरेंजमेंट किया जाएगा कोएफिशिएंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स का। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप वेरिएबल्स लिख लीजिए, x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और कॉन्स्टेंट्स के लिए आप 1 लिख सकते हैं। अब जब आपको x के नीचे नंबर्स लिखने हैं तो आप x की टर्म्स को हाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास रहे b1 b2 कोएफिशिएंट्स और c1 c2 कॉन्स्टेंट्स। ये नंबर्स आप इधर लिख लेंगे। x के अंडर आप b1 b2 और c1 c2 लिख लेंगे। जब y के अंडर नंबर्स लिखने हैं तो आप y के टर्म्स को हाइड कर लीजिए। देखिए क्या बचा? c1 c2 एंड a1 a2। तो c1 c2 है हमारे पास, a1 a2 लिख लेंगे। सिमिलरली फॉर कॉन्स्टेंट्स, अगर आप कॉन्स्टेंट्स की टर्म हाइड करते हैं तो a1 a2 और b1 b2 रह जाते हैं। a1 a2 है हमारे पास, आपने लिख दिया b1 b2। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। देखिए x अपॉन में आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इट वुड बी b1 c2 माइनस b2 c1, राइट? इज इक्वल टू y के अंदर आप इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स के लिए, इट वुड बी a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन पे हम आ गए। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर आप इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से इक्वेट करते हैं, सो x वुड बी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, राइट? आपने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इक्वेट कर लिया। सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड टर्म अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, विच वुड बी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इस तरीके से आप x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट से सीखा x और y की वैल्यू निकालना। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। देखिए हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है? और फिर x और y की वैल्यू निकालिए। क्या आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर पाएंगे? जरा चेक करके बताइएगा, ठीक है? उसमें आपको एक हिंट देती हूँ कि x के कोएफिशिएंट्स बराबर करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को a2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a1 से, राइट? आप हिंट समझ गए होंगे, करके जरूर देखिएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है। दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाएगा, जो कि क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिए हैं। उसके बाद क्या करना था? अरेंजमेंट, जैसे हमने सीखा। क्या है अरेंजमेंट? x y 1 कॉन्स्टेंट्स के लिए। अब x की टर्म को हाइड करिए, b1 b2 और c1 c2 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है? 1 2 और c1 c2 में है -5 -8। y की टर्म हाइड करिए, -5 -8 लिख दीजिए और a1 a2 जो कि यहाँ पर है 2 3, ठीक है? कॉन्स्टेंट्स के लिए a1 a2 हम लिख चुके हैं और b1 b2 दोबारा आएगा 1 and 2।
चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि x और y की वैल्यू क्या निकली। x के नीचे मैं लिखूंगी 1 इंटू -8 विच इज -8, ठीक है। -8 माइनस ऑफ -10, 2 - 5 -10 होता है ना। अब माइनस ऑफ -10 हो गया +10। इसी तरीके से y मैंने लिखा -15, माइनस ऑफ -16 हो गया +16 और 1 अपॉन में मैंने लिखा 4 - 3, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो मेरे पास x अपॉन 2 आ गया, y अपॉन 1 आ गया और 1 अपॉन 1 आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर करिए। x अपॉन 2 इक्वल टू 1 है ना, तो x क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को कंपेयर करिए, y अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो y आ गया 1। तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। दोनों इक्वेशन में डाल के देखिएगा, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स वी हैव रीच्ड टू द राइट सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस वाज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. हमें fraction निकालना है, तो जो निकालना है उसको assume तो करना ही पड़ेगा। So let us assume that the fraction which we require is x/y. अब बना लेते हैं equations. Equations कैसे बनेंगी? A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. Numerator यानी कि ऊपर वाला। तो चलिए 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से और फ्रैक्शन बन जाता है 1/3, ठीक है। यही कह रहा है ना हमारा क्वेश्चन। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू y। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको, ax + by + c = 0। उस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। एक और सिचुएशन गिवन है, क्या है? It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड किया। चलिए डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं और हमारे पास फ्रैक्शन बन गया 1/4। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 1 समझ लीजिए, इसको इक्वेशन 2 समझ लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन नहीं थी, इक्वेशंस हमने बना ली। नाउ वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगेन वही अरेंजमेंट कर लेते हैं हम। x लिखते हैं, y लिखते हैं और 1 लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें x में देखिए, x की टर्म को हाइड करिए। b1 b2 क्या आ रहा है? -1 -1। c1 c2 क्या आ रहा है? -3 -8 और y के नीचे क्या लिखेंगे? y की टर्म्स हाइड करके -3 -8 और 3 4, ठीक है। सिमिलरली कॉन्स्टेंट्स के नीचे a1 a2 b1 b2 आएगा। a1 a2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, b1 b2 हो गया -1 -1, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, साथ में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। इट वुड बी x अपॉन -1 इंटू -8 8 माइनस -1 इंटू -3 इज 3, ठीक है। 8 - 3 हो गया। y के नीचे देखते हैं, -12 माइनस ऑफ -24 तो हो जाएगा +24, राइट। और ये मेरा आएगा -3 माइनस ऑफ -4 +4, ठीक है। आपका भी यही आया होगा। इसको और फर्दर सॉल्व करिए। 8 - 3 हो गया हमारा 5, y अपॉन में आ गया 12 इज इक्वल टू 1/1 हो गया, है ना। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म देखिए, कंपेयर करिए, इक्वेट करिए। मेरा x आ जाएगा 5, राइट। और सेकंड एंड थर्ड टर्म कंपेयर करने पे y मेरा आ रहा है 12। तो x 5 y 12 इज द आंसर। पर क्या ये आंसर है? फ्रैक्शन तो बना नहीं। तो फ्रैक्शन क्या एज्यूम किया था हमने? फ्रैक्शन हमने एज्यूम किया था लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो मेरा जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 5/12। दिस इज माय आंसर, ओके। सो दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस इन विच यू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अब ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। और इसी तरीके से एक और सिचुएशन दे रखी है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। और हमें डायमेंशंस निकालनी है। तो इसमें आपको एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, आपको अपने आप करना है। अगर रेक्टेंगल की डायमेंशंस हमने x लेंथ और y ब्रेथ मान ली, तो एरिया क्या हो जाएगा? xy। तो हमारी पहली सिचुएशन क्या बोलती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से जब हम
लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से x माइनस 5 कर देते हैं और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से। तो देखिए इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना ली। एक और इक्वेशन बनेगी इस लाइन से, दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और हम मिलेंगे एक अगले इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।